हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट आपको मैंने क्या है रिलेशन का जितना भी क्या है टॉपिक्स थे वो मैंने आपके क्लियर करवा दिए। मैंने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया हुआ था। ओके, आज बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की। ओके, तो स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन है ए इक्वल आपको एक सेट दिया है। ओके, तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझना है। सेट ए इक्वल आपका 1 2 3 डॉट 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 14। ओके, यानी कि इसमें 1 से लेके 14 तक एलिमेंट है। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको क्या एक रिलेशन फाइंड करना है आर फ्रॉम ए टू ए। ओके, रिलेशन आपको फाइंड करना है आर फ्रॉम ए टू ए। ओके, किस प्रकार से? बाई रिलेशन आपको दिया हुआ है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, और ऑर्डर्ड पेयर आपके किस प्रकार से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग टू सेट ए। तो स्टूडेंट इस रिलेशन को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ये आप उधर कर दो तो 3x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा ना। ओके, वेयर x एंड y बिलोंग टू सेट ए। ओके स्टूडेंट, और आपको फिर डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये भी लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या है इस रिलेशन को ही डिफाइन कर लेते हैं। ए टू ए है, तो देखो स्टूडेंट ये आपका सपोज दैट ओके ए टू ए है। ओके, ये आपका सेट ए है और ये भी आपका क्या है सेट ए है। इसमें क्या है 1 से लेके 14 तक 1 2 3 4 5 ओके 5 6 7 8 9 11 9 10 सॉरी 11। ओके, एक बार और छोटा छोटा लिखता हूँ मैं। स्टूडेंट आप प्लीज़ ट्राई करना। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, और सेट ये भी ए ही है तो इसमें भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रह गया। ओके, और छोटा लिखना पड़ेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके स्टूडेंट, रिलेशन आपका कैसे है 3x इज इक्वल टू बाई। ओके, 3x इज इक्वल टू बाई। इस वाले एलिमेंट में आप 3 से मल्टी करो तो इधर वाला एलिमेंट आपको प्राप्त होना चाहिए। ओके, क्लियर है कि नहीं? देखो 3x इज इक्वल टू बाई है ना, आई बात समझ में कि नहीं? तो x में आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या इधर का एलिमेंट आ जाना चाहिए। ओके, तो यानी कि आपका इसमें क्या है 1 3 हो जाएगा ना। ओके, अब देखो और क्या हो जाएगा, अब 2 में मल्टीप्लाई करोगे 3 का तो क्या हो जाएगा 6। ओके, 4 में 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 12। ओके, क्लियर है कि नहीं? और 3 में 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 9। क्लियर है? अब आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगा आपका, तो 15 क्या है थोड़ी सेट ए में। आई बात समझ में? देखो आप क्लियरिटी से समझो, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। 3x इज इक्वल टू बाई है, यानी कि इधर आप क्या है 3 से मल्टीप्लाई करो तो इधर वाला एलिमेंट आ जाएगा। ओके, रिलेशन ए टू ए डिफाइन है। ओके, तो 1 इंटू 3 यानी कि 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6, 3 इंटू 3 यानी कि 9, 4 इंटू 3 यानी कि 12। यानी कि रिलेशन आपका किस प्रकार से हो गया ये रिलेशन। ओके, 1 3 2 6 3 3 ओके, और क्या 4 12। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट वो आपसे ये आपने लिख दिया रिलेशन। ओके, ये एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया और ये क्या है रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया ये। अब वो आपसे पूछ रहे हैं डोमेन। ओके, तो रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर के उन्हीं को तो डोमेन बोला जाता है, यानी कि इधर से जिनकी मैपिंग हुई है। ओके,
लेफ्ट हैंड साइड में जिन एलिमेंट की मैपिंग हुई है उनको क्या बोलते हैं, डोमेन। ओके, और अगर यहाँ पे बात करोगे तो क्या है, फर्स्ट जो रिलेशन है उनमें फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन। ओके, तो डोमेन आपका क्या हो गया बेटा, डोमेन भी एक सेट ही होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं रेंज। ओके, तो रेंज क्या होगी बेटा, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके सेकंड एलिमेंट, यानी कि जिन एलिमेंट की मैपिंग हुई है। ओके, यानी कि 3 6 9 12 ये क्या है, रेंज है। यानी कि सेकंड एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ऑर्डर्ड रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के ऑल ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को क्या कहा जाता है, रेंज। यानी कि रेंज आपकी क्या है 3 6। ओके, 3 6, अब देखो 3 तो हो ही गया, वो सॉरी यहाँ पे 9 है स्टूडेंट, ओ देखो 3 की 9 से। ओके, तो 9 एंड 12, क्लियर है। अब कोडोमेन। ओके, कोडोमेन क्या होता है, होल सेट बी को क्या कहा जाता है, कोडोमेन। अब यहाँ तो दोनों ए टू ए ही डिफाइन है ना, तो पूरे सेट ए को क्या कहा जाएगा, कोडोमेन। ओके, यानी कि 1 2 3 ... 40, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन सेकंड में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई रिलेशन एक्स बाई सच दैट बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। ओके, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड एक्स बाई बिलोंग टू एन। ओके, रिलेशन किस प्रकार से है कि एक्स बाई ऑर्डर्ड पेयर है, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, क्लियर है कि नहीं। बाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 5, और एक्स नेचुरल नंबर है लेस देन 4 से। ओके, एंड एक्स बाई, दोनों एक्स बाई हैं वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रेंज लिखना है, डोमेन लिखना है। ओके, तो गिवन अस स्टूडेंट रिलेशन आपको किस प्रकार से, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 5। ओके, एक्स इज नेचुरल नंबर। ओके, एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू एन। यही तो आपको दिया है। तो स्टूडेंट आपको खुद से समझ लेना चाहिए कि x जो नेचुरल नंबर है, तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या आ जाएंगी, 1 2 3। ओके, हियर x इक्वल क्या, 1 2 3। ओके, और y की जो वैल्यू वो नेचुरल नंबर। अब आप x, ओके, x 1 लोगे तो y क्या आ जाएगा, 1 6। ओके, x 2 लोगे y 7 आ जाएगा, x 3 लोगे तो y क्या है, 8 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, नहीं आया समझ में। जो x की पॉसिबल वैल्यू यही तो है, क्योंकि x क्या है, लेस देन 4 है, नेचुरल नंबर है, तो लेस देन 4 नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3, यही तो होती है। अब इनमें आप 1 पुट करोगे तो आपको क्या है, बाई 6 मिलेगा। ओके, यानी कि आपका रिलेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना, जब आप 1 पुट करोगे तो बाई क्या मिलेगा, 6। ओके, जब आप 2 पुट करोगे तो बाई क्या मिलेगा, 6। ओके, सॉरी 7। ओके, और जब आप 3 पुट करोगे तो बाई क्या मिलेगा, 8। क्लियर है कि नहीं। ये आपका क्या है, रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं डोमेन लिखो, रेंज लिखो, तो डोमेन रेंज तो आप खुद से लिख सकते हो। डोमेन क्या है, 1 2 3। ओके, और रेंज क्या है, ओके स्टूडेंट ये ओके, जो डोमेन रेंज है ना, ये आपको क्या है, बड़ा काम की चीज़ है ये। ओके, आप हंसी में मत ले जाना कि ये डोमेन और रेंज क्या है, ये इतनी सरल चीज़ है। ओके, इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना, ओके, बड़ा अपने आप में हायर मैथ में एक क्या है, टैलेंटेड वर्क है। आई बात समझ में कि नहीं। ये यहाँ पे इजी है, लेकिन अभी अगले एक्सरसाइज में क्या है, यही आपका क्या है, धुआं निकाल देगी। क्लियर है कि नहीं।
तो बड़े प्यार से समझना है इसको, किसको, डोमेन रेंज को। ओके, कोडोमेन का कोई मतलब नहीं है। ओके, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेट ए आपको दिया है, सेट बी दिया है, रिलेशन ए टू बी डिफाइन करना है। ओके, तो देखो गिवन अस इक्वल आपका क्या है 1 2 3 4 5 और सेट बी आपका क्या है 4 6 9। ओके, रिलेशन क्या है आर डिफाइंड बाई ए टू बी। ओके, और आर इक्वल क्या है बेटा आपका एक्स बाई ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड बाई ऑर्डर, यानी कि मैं ऐसे लिखे देता हूँ एक्स माइनस बाई इक्वल टू ऑड। ये जो लिखा है पूरी लाइन उसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ओके, वेयर एक्स बिलोंग टू ए एंड बाई बिलोंग टू डी। क्लियर है कि नहीं? ये जो आपको दिया है रिलेशन राइट आर इन, आर का मतलब रियल नंबर से नहीं है, रिलेशन से। ओके, अगर ये आर बोल्ड कलर में लिखा है ओके तो रियल नंबर से मतलब है। क्लियर? तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको समझा देता हूँ। ये सेट ए, ये आपका सेट बी है। ओके, ए बी और 1 2 3 4 5 ओके और 4 6 9। आपको देखो x माइनस बाई इक्वल टू क्या ऑड करना है। ओके, तो देखो ये होगा ना, क्योंकि 1 माइनस 4 माइनस 3 जो ऑड होता है। ओके, अब 1 का इससे देखो 1 माइनस 6 क्या होगा आपका 5 होगा, जो क्या होगा ऑड होगा, तो ये आ जाएगा ना रिलेशन में। अब 1 माइनस 9 8 होगा माइनस में, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा, यानी कि 1 की इससे मैपिंग होगी नहीं। ओके, अब देखो 2 माइनस 4 आपका क्या आएगा बेटा -2, जो क्या है इवन है। ओके, 2 माइनस 6 -4 जो क्या है इवन है। 2 माइनस 9 ये क्या है 7 आएगा ना माइनस में, जो क्या है ऑड है। क्लियर है कि? अब स्टूडेंट क्या देखो 3 ओके 3 माइनस 4 -1 जो क्या है ऑड है। 3 माइनस ये भी आ जाएगा। ओके, 3 माइनस 6 -3 जो क्या है ऑड है। 3 माइनस 9 -6 आएगा, जो क्या है आपका इवन है, यानी कि 3 की 9 से मैपिंग होगी नहीं। ओके, अब क्या है देखो 4 की 4 से 0। ओके, तो 0 को क्या बताओगे आप, क्या ऑड क्या इवन। ओके, क्लियर है कि नहीं? अब क्या 4 की 6 से -2 जो इवन है, 4 की 9 से -5 जो क्या है ऑड है। अब स्टूडेंट 5 की इससे हो जाएगी मैपिंग। ओके, 1 आएगा ना इवन है, 5 ये भी हो जाएगा। ओके, ये भी -1 आएगा। ओके, और ये 5 माइनस 9 4 आएगा ना माइनस में, तो ये क्या है इवन आ जाएगा ना। तो ये हाँ, यानी कि आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो 1 की किससे 1 4 कॉमा क्या 1 6 1 4 1 6। ओके, और अब 2 9 उसके बाद 3 4 3 6 ओके 4 9 ओके 5 4 और एक स्टूडेंट आपका क्या है 5 6। ये हो गया आपके ऑर्डर्ड पेयर। ये यहाँ पे स्टूडेंट आपका 5 6 है। ओके, अब यहाँ पे आपसे बेशक नहीं पूछा है, तब भी आप क्या है डोमेन क्या है आपकी फर्स्ट, तो 1। अब इसका 1 नहीं लिखना है। ओके, 2 3 फिर नहीं 4 और क्या 5। ये आपकी डोमेन रेंज। ओके, रेंज स्टूडेंट आपकी क्या है 4 6 ओके 9 4 तो हो ही गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 6 हो, ये आपकी क्या हो गई रेंज हो गई। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज क्या है, आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 1 4 1 6 2 9
2 9 3 4 3 6 3 4 3 5 4 4 6 5 4 4 6 1 1 4 1 6 2 9 सही है बिल्कुल 3 4 3 6 3 4 3 6 ओके और 5 4 ओके और 5 6 स्टूडेंट इसमें 4 9 क्यों नहीं दिया है? 4 9 का क्या लफड़ा है? 4 9 देखो, हाँ आप कंफ्यूज मत हो ना। ओके 4 - 9 आपका क्या होगा? -5 जो क्या है ऑड होगा ना, क्लियर है। उनने बेशक रॉन्ग दे दिया है, आपका सही है बिल्कुल। ओके और कुछ तो डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, यानी कि 4 - 9 इक्वल टू आपका क्या -5 जो ऑड है ना, ये आप ये उसमें दे नहीं रहे हैं रिलेशन में। ओके जहाँ पे क्या है 4 9 दिस बिलोंग टू सेट ए, दिस बिलोंग टू सेट बी, ये भी क्लियर है। ओके देखो 4 बिलोंग टू सेट ए और 9 बिलोंग टू सेट बी। ओके तो वो देखो उनने ये आपका इसलिए रॉन्ग कर दिया है। ओके क्योंकि दिस बिलोंग टू सेट ए, दिस बिलोंग टू सेट बी, जबकि यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? ओके देखो कुछ हाँ वैसे एक तरफ से सही भी हो सकता है। ओके जो मैं कर रहा हूँ देखो दिस बिलोंग सेट ए, तो देखो 4 सेट ए में बिलोंग है, ये सेट बी में बिलोंग है। आई बात समझ में? लेकिन दूसरे नज़रिए से देखो तो क्या है, ये सेट ए में, ये सेट क्या है बी में, जबकि ये तो क्या है सेट, दोनों सेट बी में ही बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आप हटा दो। ओके अब आपका क्या रिलेशन ये रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपकी क्या है डोमेन क्या है 1 1 2 3 4 नहीं होगी। ओके क्लियर है कि नहीं? और रेंज आपकी क्या होगी 4 6 9। क्लियर है कि नहीं? 4 6 9। ओके पॉज द वीडियो, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर दिया है, उन्होंने कहा इन फिगर राइट द रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है। ओके तो डोमेन तो आप समझ ही गए होगे, ये डोमेन है, ये क्या है आपकी रेंज है, रिलेशन। ओके तो गिवेनस क्या रिलेशन डिफाइंड बाई P2Q डिफाइन है ना। ओके ये आपको लिखना है। ओके अब स्टूडेंट आपको क्या है जो रिलेशन दिया है वो क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके तो R आपका किस प्रकार से है, R जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर किस प्रकार से, देखो स्टूडेंट अगर आप क्या है ये आपका ओके x इंटू बाई क्या है, इसमें रिलेशन में क्या है ऑर्डर्ड पेयर है। ओके तो देखो x माइनस ओके x - 2 इक्वल टू बाई है, देखो 6 - 2 इक्वल टू बाई, 7 - 2 इक्वल टू, क्लियर है कि नहीं? ऑर्डर्ड पेयर किस प्रकार से है x - 2 इज इक्वल टू बाई, क्लियर है? देखो 5 - 2 इक्वल टू 3 है। ओके आप चेक कर लो ना। ओके और आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं बता तो रहा हूँ आपको किस प्रकार से रिलेशन ओके लिखना है, सॉल्व करना है, मैं सारा कुछ आपको बता के चल रहा हूँ। देखो 5 - 2 ये हर एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है, देखो चेक करो। तो x - 2 इक्वल टू उधर का ओके वेयर जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है सेट P से। ओके एंड y है ना वो बिलोंग कर रहा है सेट Q से। क्लियर है कि नहीं? अब वो बोल रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ये तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, अब क्या रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो क्या 5, 3 ओके 6, 4 और क्या 7, 5। अब आपको क्या लिखना है डोमेन, क्या लिखना है डोमेन एक सेट होता है तो 5 6 7। ओके फिर आपको क्या लिखना है रेंज, और रेंज आपकी क्या है 3 4 5।
अब अगर स्टूडेंट वो आपसे कोडोमेन पूछें तो कोडोमेन क्या होगी, पूरे सेट क्यू को ही तो कोडोमेन कहा जाएगा, यानी कि 3, 4, 5। तो स्टूडेंट क्या है, रेंज कोडोमेन का सबसेट होती है। कभी कभी रेंज और कोडोमेन क्या है, इक्वल भी आ जाती है। ओके, क्लियर है कि नहीं? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका 5 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 5 में वो बोल रहे हैं सेट ए दिया है आपको, गिवन अस सेट ए इक्वल आपका क्या है 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, सॉरी 6 है। ओके, आर एक रिलेशन है जो सेट ए में डिफाइन है। ओके, मतलब ए टू ए डिफाइन है, यानी कि आर डिफाइंड बाई ए टू ए। ओके, और जिसके अंदर आर क्या किस प्रकार से, आर इक्वल टू आपका है ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर, सच दैट ए और बी, ए बी दोनों क्या है, सेट ए से बिलोंग करते हैं, एंड बी इज एग्जैक्टली ओके डिविजिबल बाई ए, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है उसमें पहले एलिमेंट का पूरा पूरा भाग चला जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? देखो क्या लिख रहे हैं, बी इज एक्सली डिविजिबल बाई ए। ओके, ये आपका ए है, यानी कि ये ए ये बी है, यानी कि बी में ए से पूरा पूरा भाग चला जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट इस ओके इससे आप क्या है, एरो डायग्राम से क्या है, देखो ये सेट ए है, ये भी सेट ए है, क्योंकि ए टू ए डिफाइन है रिलेशन। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 1, 2, 5 नहीं है स्टूडेंट। ओके, 1, 2, 3, 4, 6। ओके, अब स्टूडेंट देखो 1 में 1 का तो भाग चला जाएगा। ओके, 1 में 1 का भाग चला, देखो ये ए है ये बी है, बी ए से पूरी तरह विभाजित हो। ओके, तो 1 का तो सबसे होगा। ओके, 1 की तो मैपिंग क्या है, क्योंकि 1 का तो सब में ही डिवाइड चला जाता है, 1 की 2 से, 1 की 3 से, 1 की 4 से। ओके, और 1 की क्या है 6 से। क्लियर है कि नहीं? अब 2 का 1 में पूरा भाग चला जाएगा नहीं ना, 2 का 2 में तो चला जाएगा। ओके, 2 का 3 में नहीं जाएगा, 2 का 4 में चला जाएगा, 2 का 6 में चला। ओके, अब 3 का क्या है 3 में चला जाएगा। ओके, और 3 का क्या है 6 में चला। अब 4 का इनमें से किसी में नहीं जाएगा, अब 6 का 6 में ही जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और 4 का स्टूडेंट 4 में चला जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आपका रिलेशन क्या आ गया, इसको रिलेशन को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ओके, 1, 5, 1, 6। ओके, उसके बाद क्या 2, 4, 2, 6। ओके, उसके बाद 2, 2 और होगा स्टूडेंट। ओके, यहीं पे लिखे 2, 2, 2, 4, 2, 6। ओके, उसके बाद 3, 3, 3, 6, उसके बाद 4, 4 और लास्ट में क्या 6, 6। ओके, ये आपका क्या है रिलेशन हो गया। अब आपको क्या लिखना है, डोमेन। तो डोमेन क्या है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे इनके फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहा जाएगा, डोमेन। ओके, तो 1, अब ये बार बार नहीं लिखोगे। ओके, 2, 3, 4, 6 और रेंज बेटा आपकी क्या होगी, सेकंड एलिमेंट को क्या कहा जाएगा, रेंज, यानी कि 1, 2, 3, 4, ओके 5। ओके स्टूडेंट ये 1, 5 है ही नहीं उसमें, ये गलती से है एरर बस हो गया। ओके 4, 6। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? अब ये बार बार नहीं लिखे जाते, एक ही बार। और कोडोमेन ये आपका पूरा सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। ओके, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन मैं आपको क्या है अगले वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। ओके, आप क्या करोगे, आप इन्हें अच्छे से क्लियर करोगे, फिर 2-2, 3-3 बार आप क्या है
अपने मन से क्या है क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, दिस इज ए बेस, ओके। जब तक आप रिलेशन नहीं समझोगे आपको फंक्शन नहीं समझ में आएगा, ओके। और अगले ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर आपके लिए फिर से क्या है, यही रिलेशन यहीं से क्या है फिर से स्टार्टिंग है, ओके। थोड़ा डिफरेंट टाइप से, बट यदि आप यहाँ पे ये मैपिंग करना, ओके, और ये डोमेन रेंज नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ओके, रिलेशन को नहीं आप बना पा रहे हो, तो आप अगले साल बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे, ओके। और चैप्टर पहला ही आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, तो यदि आप पहले ही चैप्टर में कंफ्यूज हो जाओगे तो पूरे साल फिर फ्यूज ही रहोगे। आ रहा है ना समझ में? तो स्टूडेंट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। एंड आप 2-2, 3-3, 4-4 बार क्वेश्चंस करोगे खुद बैठ के, ओके। क्लियर है कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।